बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आलू कीमा बना रही हूँ। ईद के बाद ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा हेवी खाना खा लिया था, तो आज मैं सिंपल सा आलू कीमा बना रही हूँ। उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून घी डाला है, तेल या घी जो भी मर्ज़ी डाल दें। 2 टेबलस्पून तेल डाल के मैंने उसको थोड़ा गर्म किया। इसमें मैं ये भी एक मीडियम साइज़ की प्याज डाल रही हूँ। प्याज को मैं ब्राउन नहीं करूँगी, इसको सिर्फ सोते करूँगी, हल्के से पकाऊँगी। फिर इसमें मैं मसाले वगैरह, अदरक लहसुन वगैरह मिलाऊँगी। इसको मैं सोते करूँगी। मैंने थोड़ा सा पानी डाला है इसमें, ताकि मसाले जल ना जाएं। अब बारी बारी में सब मसाले और सब डाल रही हूँ। प्याज अब सोते हो गया है। मैं अभी इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ। उसको हल्का सा फ्राई करूँगी। साथ में इससे पहले थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि मसाला न जले। ½ टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून फुल लाल मिर्च पिसी हुई, 2 टीस्पून में पिसा हुआ खुश्क धनिया डालूंगी। पिसा हुआ धनिया है 2 टीस्पून, और 2 टेबलस्पून में टमाटो प्यूरी, जो चॉप टमाटो आते हैं कैन में, वो मैं डालूंगी। ये 2 टेबलस्पून में डाल रही हूँ। इसके साथ ही मैं कीमा भी डाल दूंगी। 300 ग्राम कीमा है ये। ग्राम कीमा मैं डालूंगी। अब इसको हल्का सा थोड़ा सा और पानी डाल के इसको मैं मीडियम आंच पे पकाने के लिए रख दूंगी, ताकि कीमा भी गल जाए। अब सुबह से बारिश हो रही है मेरे किचन के ऊपर छत पे, ये रूफ पे, ये जो खिड़की सी बनी हुई है, अचानक बारिश शुरू हो गई और ठंड थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। मुझे वैसे भी यहाँ बहुत सर्दी लगती है। हमारे पाकिस्तान में तो बहुत सख्त गर्मी है। अल्लाह ताला हर किसी पे अपना रहम करम करे। बस अल्लाह की तरफ से मौसम है। बस अभी मैंने ये कीमा भून लिया है, इसको पानी सूख गया, इसको मैंने भून लिया। इसको मैंने लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल किया है, इससे अच्छी तरह से चीज़ें मैश हो जाती हैं। अभी इसमें मैं ये आधा 300 ग्राम आलू हैं, ये 1 पाव से थोड़े से ज़्यादा है। एक बड़ा एक छोटा आलू था, तो मैंने 1 टीस्पून जीरा डाला है पिसा हुआ, और थोड़ा सा हल्दी जायका नमक डाल के मैं इसमें 2 गिलास पानी डालूँगी, ताकि आलू अच्छी तरह से गल जाए। देर के लिए मैंने उसको भून लिया है। 2 गिलास पानी डालूंगी, क्योंकि जब तक आलू अच्छी तरह से गले हुए ना हो तो खाने में मज़ा नहीं आता आलू के। हाँ, ये 2 गिलास पानी मैंने डाल दिया है। अब इसको मैं ढक के पकाऊंगी। इसमें मैं हस्बे पसंद ग्रेवी रखूँगी। चावल के साथ खाना चाहे थोड़ी ज़्यादा रख लें, पर चपाती के साथ इतनी ग्रेवी ज़्यादा अच्छी रहेगी। अभी माशाल्लाह तैयार हो गया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, देसी ट्रीट्स को लाइक करें, फ्रेंड एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर करें। ये तैयार हो गया। इसको मैंने दम पे रखा था। अब मेरे पोते पोतियाँ ब्राउनी बना रहे हैं। इसको वनीला आइसक्रीम के साथ सर्व करेंगे। छुट्टियाँ हैं, ईद पर सारे माशाल्लाह से इकट्ठे हो गए थे, तो उनको भी करने के लिए कुछ काम चाहिए था। तो मैंने कहा चलो आप ब्राउनी बना ली। यहाँ तो हर चीज़ पैकेट में रेडीमेड मिल जाती है, बस मिक्स करें और ओवन में बेक करें और एंजॉय करें। ठीक है जी।
We're making दुआ में brownies. याद रखें। अल्लाह हाफिज़। We're making brownies. Yeah, for you. Yes, for you. Yeah, yeah. What's up with me? No, I'll do. As you can see, where we are mixing it. Well, Is this halal, bro? We didn't even check. Wait, who bought it? We did. this guy for it. Yeah, it seems vegetarian. Okay. I mixed it well, bro. It's I not ain't done that, yet. man. That's calm. And I got such a nice this. It will make it nice all the side. Oh, you butter this, yeah? Grease it Any grease? with the butter. The butter. Yeah. Yeah, did you? How do you put